ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने इरादा बदला और ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले का फैसला बदला। ईरान को नए प्रस्ताव भेजे जाने के बाद हमला टला। ट्रंप दावा कर रहे हैं ईरान ने हमला रोकने का अनुरोध किया, समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनी। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा। वहीं ट्रंप के दावों पर ईरान ने भी साफ इनकार कर दिया। ईरान ने हमला रोकने को नहीं कहा, यह रिपोर्ट में दावा किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को झूठा बताया गया और खाड़ी देशों के दबाव में अमेरिका ने हमला रोका। अब ईरानी स्टेट मीडिया मेहर न्यूज की यह रिपोर्ट। वहीं खबर यह कि ईरान से डरकर हमले से पीछे हटे ट्रंप और दूसरे देशों के दबाव में ट्रंप ने फैसला बदला है। ईरानी स्टेट मीडिया IRIB ने ट्रंप का मजाक भी उड़ाया और कहा युद्ध भड़काने वाले राष्ट्रपति ट्रंप हैं। अब पांडे सर, अभी तक हम ये बात करते थे कि अगर अमेरिका फुल स्केल वॉर की तैयारी करता है मतलब न्यूक्लियर टॉक्स, डेटरेंस और रीजनल स्टेबिलिटी कहीं कोलैप्स हो सकती है, लेकिन ये तो ईरान की मंशा बन चुकी है। ईरान भी ऐसे फैसले और ऐसी चेतावनी दे रहा है और जिस स्तर पर वो तैयारी करते हुए फुल स्केल वॉर की तैयारी को लेकर चेतावनी कर रहा है, वो जाहिर सी बात है रीजनल स्टेबिलिटी को पूरी तरह से डिरेल करना चाहता है। देखिए, एक समीकरण बनता है कि अमेरिका जिस प्रकार से अपनी एग्रेसिव अप्रोच दिखा रहा है और वो हमने बस जिक्र किया एयर टू रिफ्यूलर मूव कर रहा है, और उसको अगर देखा जाए पिछले 15 दिन का अगर हम फ्लाइट डेटा देखें तो इतना सारा मूवमेंट हुआ है जो कि स्ट्रेटेजिक मूवमेंट हुआ है, जो अमेरिका को रिकूप करने के लिए रिसोर्सेज खूब पंप इन किए गए हैं इस रीजन में। और इसको तो अब इसके जवाब में समीकरण बराबर करने के लिए जरूरी है कि रशिया भी कुछ करे, ईरान भी कुछ करे। तो ईरान के पास हमने दो खबरें बहुत महत्वपूर्ण आई। एक तो क्या है कि उसको चाइना से लगभग 600 मैनपैड जो सोल्जर फायर मिसाइल्स होती हैं वो मिल रही हैं, जो कि काफी आला दर्जे की है, उनकी काफी अच्छी रेंज है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है लॉन्ग रेंज मैनपैड का। और साथ में वर्बा जो सोल्जर फायर मिसाइल्स हैं वो रशिया से मिल रही हैं, तो उसको भी रिसोर्सेज वो भी इकट्ठा कर रहा है। लेकिन साथ में जो अपने जो रिसोर्सेज हैं, खुद वहां एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं, उसको डिस्पर्स कर रहा है। क्योंकि जब आप डिस्पर्स करता है तो डैमेज होता है हाई किल में, वो थोड़ा कम हो जाता है। उसको कम करने और युद्ध आप लंबा कर सकते हैं। साथ में जिस प्रकार से हम बात सुन रहे हैं कि अचानक जो है युद्ध रोक दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप जो है कह रहे हैं कि हम पर प्रेशर डाला गया और उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात भी की और वो उन्होंने कहा भाई कि आप लड़ाई को बढ़ाइए नहीं। तो ये सब बताता है साफ कि दोनों तरफ से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई हम तैयार हैं, लेकिन हमको हमारा हाथ पकड़ा जा रहा है, हमें लड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो देखना ये होगा कि दोनों इन शब्दों के पीछे अपनी युद्ध तैयारियों में लगे हैं, और जिस प्रकार से ईरान की तैयारियां हैं वो भी इंडिकेट कर रही है शायद अब वो ग्राउंड। लेकिन आज एक और सवाल है सर, और अब वो सवाल है सऊदी अरब की तैयारी को लेकर। इसीलिए मैंने रीजनल स्टेबिलिटी की भी बात करी, क्योंकि सऊदी अरब को ईरान की सीधी चेतावनी। अगली खबर सुनिए। अमेरिकी हमले में शामिल हर देश अंजाम भुगतेंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री के फोन पर बात की और अरागची ने कहा जिस देश से हमला उसे भागीदार मानेंगे। वहीं ईरान पर अमेरिकी हमलों के खिलाफ सऊदी अरब और सऊदी के प्रिंस सलमान ने ट्रंप को चेतावनी भी दी। सऊदी ने ट्रंप से तनाव कम करने को कहा। ऑयल फील्ड पर और हमले नहीं चाहता है सऊदी अरब। एक्सियोस की रिपोर्ट में बड़ा दावा। तो जंग रोके अमेरिका, सऊदी की वार्निंग। और सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने ट्रंप से फोन पर बात की है। ईरान पर हमले रोकने और तनाव कम करने को भी कहा है। खाड़ी के देश हमले रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिंस सलमान ने कहा, और ऑयल फील्ड पर अब और हमले सऊदी अरब नहीं चाहता है। प्रिंस सलमान का संदेश लेकर अमेरिका गए थे रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद, और अमेरिका की मदद करने पर हमलों की धमकी दे चुका है ईरान। इस बीच सुधाकर सर, वल्नरेबिलिटी ये शब्द हम इसीलिए इस्तेमाल करते थे सर, क्योंकि ये पूरा रीजन जहां जहां पर यूएस एसेट है उसी वजह से असुरक्षित हो चुका है। आज के इस हालात के बीच में सर, सऊदी अरब क्या वाकई आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करते हुए इस स्तर पर एस्केलेट होती सिचुएशन को रोकने की सिर्फ कोशिश कर रहा है, या सिर्फ अपने एसेट्स को बचाने की बात कर रहा है? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। देखिए, सऊदी अरेबिया को हमें समझना पड़ेगा, ये एक ऐसा देश है जो शुरू से ही डी एस्केलेशन के मूड पे काफ़ी जोर लगा रखा है। यूएसए को कोई बार बोल चुका है, ईरान के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी डायलॉग चल रहा है कि इसको किस तरफ डी एस्केलेट किया जाए। सो मच सो इनका जो बैकडोर डिप्लोमेसी काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है, लेकिन बाहर ओपन सोर्स में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा हालत में अमेरिका सऊदी अरेबिया को खोना नहीं चाह रहा है, क्योंकि अगर आप इसी साल 14 मार्च का पेजेश्कियान की जो प्रेस ब्रीफिंग था, उन्होंने
एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि लोकल प्रॉब्लम लोकल सोल्यूशन, वेस्ट एशिया का प्रॉब्लम वेस्ट एशिया का सोल्यूशन, हमें बाहर से कोई मदद नहीं चाहिए, आप चले जाओ। उन्होंने डायरेक्टली बोला था अमेरिका को यहाँ से दफा हो जाओ। और साथ ही ये भी बोला था कि जितने भी जीसीसी और पर्शियन गल्फ के कंट्रीज हैं, इनके साथ मिलजुल के ये एक रीजनल आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने में उन्होंने शुरू कर दिया है। कितना टाइम लगेगा, होगा कि नहीं, दैट टाइम विल टेल। लेकिन मैं ये एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, गल्फ कंट्रीज जितने भी हैं ये सब मिलजुल के इनका प्रयास यही है कि नया एक आर्किटेक्चर बना रहे हैं। साथ ही आपके सवाल के अंदर एक और छोटा सा सवाल छुपा हुआ है, ये एक मल्टीपोलैरिटी की जो पोल्स होते हैं, मिडिल ईस्ट का जो पावर बैलेंस है, ये अभी सिर्फ इजराइल डोमिनेट नहीं कर पाएगा। अभी ईरान जो है एक रीजनल ब्लॉक बन चुका है, सऊदी अरेबिया एक इज कमिंग आउट लाइक ए पोल, और यहाँ पे आप देखते हैं जो यूएई है, ये भी एक देश काफ़ी पावरफुल पोल बन के उभर के आ रहा है। तो ये सारे चीज़ों को अगर आप देखेंगे, ये एक मल्टीपोलैरिटी का एक झलक हमें देखने में मिल रहा है। उसका सिग्निफिकेंस और उसका नतीजा अलग अलग किस्म के होने वाले हैं।